मैं आप सब आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम लोग 6 मई का एसएससी जीडी का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। इसमें फर्स्ट शिफ्ट और कुछ सेकंड शिफ्ट का प्रश्न रहेगा। तो चलिए बिना किसी लेट किए हुए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का था, पीएम दक्ष योजना का लाभ मुख्य रूप से किन वर्गों को मिलता है? पीएम दक्ष योजना का लाभ मुख्य रूप से किन वर्गों को मिलता है? तो ये मिलता है अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य कमजोर वर्ग को। ये तीनों ग्रुप को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें था भारत में अब तक कौन सा आपातकाल लागू नहीं किया गया है? तो आंसर है वित्तीय आपातकाल। अन्य दो आपातकाल लागू हो चुका है, वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू नहीं हुआ था। वायु गुणवत्ता सूचकांक को लंबे समय तक कम करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो हरित आवरण को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये मेडल से संबंधित था। इसमें नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में अपना पहला स्वर्ण पदक किस एशियाई खेल में जीता था? ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा इसका, जकार्ता एशियाई खेल 2018 में जीते थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, इसका एनालिसिस हम लोग लास्ट में करेंगे, अभी केवल प्रश्न का ओवरव्यू कर लेते हैं। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किस प्रमुख शक्ति को परास्त करने के लिए युद्ध किया था? ठीक है, तो ये मराठा शक्ति को परास्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अंधियारा शब्द हिंदी व्याकरण में किस प्रकार का शब्द है? तो ये अंधियारा विशेषण। तो एक हिंदी से था, एक रीजनिंग से भी क्वेश्चन था वो कैलेंडर का, और कैलेंडर से प्रत्येक दिन पूछ रहा है, इसलिए कैलेंडर को देख करके ही जाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, रात के समय ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सुरक्षा बनाए रखना, जिसको हम लोग बोलते हैं गश्त करना। कल भी इसी से रिलेटेड था, पेट्रोलिंग से संबंधित। तो ये बोले थे कि इस टाइप का क्वेश्चन देख के जाना है, और ये सब क्वेश्चन अधिकांश यूपी पुलिस में पूछा गया है, तो अगर वहाँ से कवर हो पाता है तो करके ही जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सामान्य रूप से मनुष्य की सुनने की क्षमता किस आवृत्ति सीमा तक होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हिस्ट्री से भी पूछ रहा है रेगुलर, चालुक्य वंश के प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन था, एनजीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओ आता है वो गैर सरकारी संगठन होता है, तो एनजीओ का फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कंपनी ये सब द्वारा के शुरू किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में बढ़ते पार्टिकुलेट मैटर का सीधा प्रभाव क्या होता है? तो ये श्वसन संबंधित बीमारियां में वृद्धि होती है। शहरी क्षेत्र में जो बढ़ रहा है पार्टिकुलेट मैटर, वो श्वसन संबंधित बीमारियों को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस धार्मिक समुदाय की 10वीं जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक रहा है? तो मुस्लिम समुदाय में, है ना। 10वीं जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक कौन सा धर्म का रहा है? तो मुस्लिम समुदाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी पीएम, ये सब। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्बाला नामक भैंसा दौड़ का पारंपरिक आयोजन मुख्य रूप से किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में। कम्बाला का यानी भैंसा का दौड़ कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक में होता है। ये तो हो गया था। अब हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। इसमें पूछा जा रहा था, औरंगजेब ने दक्कन में मुख्य रूप से मराठा शक्ति को हराने और निम्नलिखित राज्यों को जीतने के लिए सबसे लंबा युद्ध किया था। तो कौन कौन सा था? लंबा सबसे युद्ध किया था बीजापुर में। औरंगजेब ने लंबी घेराबंदी के बाद आदिल शाही वंश के इस राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, और उसके बाद गोलकुंडा कुतुब शाही वंश के इस समृद्ध राज्य भी भारी संघर्ष के बाद मुगलों को अधिकार हुआ था। उससे भी ज़्यादा बीजापुर में हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी याद रखना है, मराठों के खिलाफ उनका संघर्ष सबसे लंबा चला, जो उनकी मृत्यु 1707 तक जारी रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, महाधिवक्ता से, भारत के राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, और इसका कुछ बिंदु है, यहाँ पे देख लेते हैं। अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है। इसमें योग्यता क्या होता है? वह व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने का योग्यता रखता हो। और कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल वह राज्यपाल के पसंद पर्याप्त अपने पद पर बना रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, इसका भूमिका क्या रहता है, तो वह राज्य सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार भी होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था, मखाना बोर्ड कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो मखाना बोर्ड बिहार में किया जाएगा, और ये बिहार के पूर्णिया में किया जाएगा, पूर्णिया बिहार में ये किया जाएगा। इसका विवरण देख लेते हैं, कंप्लीट एनालिसिस। तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का आधिकारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 सितंबर 2025 को आने इलेक्शन के पहले किए थे। ठीक है, और इसमें मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है, जो भारत मखाना उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र भी है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, इस बोर्ड की स्थापना मुख्य उद्देश्य मखाना की खेती, प्रसंस्करण, निर्यात को बढ़ावा देना है। ठीक है, और बजट में क्या था, इसकी स्थापना की घोषणा पहली बार केंद्रीय बजट 2025-26 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, पहला फीफा विश्व कप किसने जीता था, ये सेकेंड शिफ्ट का था। ठीक है, और ये कवर करेंगे हम। पहला फीफा विश्व कप उरुग्वे ने जीता था। ठीक है, और इसका एनालिसिस कर लेते हैं। यह ऐतिहासिक टूर्नामेंट 1930 में आयोजित किया गया था, और उरुग्वे ही इसके मेजबान देश भी था। फाइनल मैच में उन्हें अर्जेंटीना से 4-2 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उरुग्वे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। तब तो हो गया था। इसमें एक क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से था, अंधियारा शब्द व्याकरण की दृष्टि से एक विशेषण है। ठीक है, और होमगार्ड का क्या कार्य होता है, तो रात की ड्यूटी के दौरान इनका मूल कार्य सुरक्षा बनाए रखना और गश्त करना होता है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन हमें मिला था आज, और इसको कवर कर लेना है।